मुसरत साहिबा, आप क्या कहेंगी? सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जुज़वी अमल दरामद तो कर लिया है, लेकिन लगता नहीं है कि अमल दरामद पूरा होगा, या हो सकता है पीटीआई को नशस्तें ना दें। तो क्या लाएमल होगा आपकी जमात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इकरा। इकरा, सबसे पहले तो ये है कि ये जो टोला हमारे ऊपर फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत किया गया है, अगर आप इनकी तारीख देखें तो ये पहली दफा आइन शिकनी नहीं करेंगे। आइन का खून इनके मुंह को लगा हुआ है। आर्टिकल 6 तो कई दफा ये अपने ऊपर लागू करवा चुके हुए हैं। देखें, टाइम पे इलेक्शन नहीं हुआ, इंटरम सेटअप को गैर मुअय्यना मुद्दत तक इन्होंने जारी रखा, और फिर उसके बाद अभी अगर हम बात करें, अब हम पिछला भूल जाते हैं, लेकिन जो महज़ब मुआशरे होते हैं, जहां रूल ऑफ लॉ होता है, वहां पे ये चीजें माफी देने वाली नहीं है कि विद इन 90 डेज जहां इलेक्शन होना था वहां पे पूरा एक साल इंटरम सेटअप यहाँ पे रखा गया। लेकिन उसके साथ अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो मैं स्टार्ट करती हूँ। एतजाज एहसन साहब जैसे फरमा रहे थे, और फिर मेरे निहाल भाई ने भी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की चीजें आपके सामने रखी। मैं पॉइंट टू पॉइंट एड्रेस करना चाहूंगी। देखिए, अभी जो पतन की रिपोर्ट है वो पीटीआई या मेरी या आपकी इकरा की स्टेटमेंट नहीं है, वो एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये वाहिद पाकिस्तान का एक ऐसा हलका है, जब से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, मेरी मुराद है नवाज शरीफ साहब की कंस्टिट्यूंसी, वहां पे 78,000 वोट पड़ जाते हैं ज्यादा अपने ही एमपीए से। और उसमें उन्होंने एक एक चीज खोल के रख दी है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आपको लिंक भेज दूंगी, वो जरा उनकी रिपोर्ट इनको दिखाएं और इन्हें कहें कि अपनी क़यादत को ये उनको बताएं। और जो मजाक किया गया, और फिर एक ये भी अजूबा मुआवजा देखा कि लाहौर के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब से ज्यादा पॉपुलर लीडर भी एक उभर के आया जिसका नाम ओन चौधरी साहब है, और वो फिर उनसे भी ज्यादा रिकॉर्ड तादाद में वोट ले गए। इतनी ओपनली रिगिंग कभी कहीं किसी जगह पे दुनिया में रिपोर्ट नहीं हुई। जितने भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए, और अब तो पतन ने तो सब इनका पोल खोल के रख दिया है। देखिए, जब आप फॉर्म 47 के तहत आए हैं, आपके पास अवामी मैंडेट है नहीं, तो फिर ये कौन सी जमहूरियत, ये कौन सी आईनी हुकूमत? बेसिकली हमारा जो मसला है किसी सियासी जमात से या किसी सियासी क़यादत से, लुक, गवर्नमेंट अलग चीज है, पॉलिटिकल लीडरशिप अलग चीज है। इस गवर्नमेंट से हम इसलिए मुज़ाकरात नहीं समझते क्योंकि ये हमारी नजर में ये हुकूमत गैर आईनी है, इल्लीगल है, गलत तरीके से आई है, अवाम के मैंडेट पे शब खून मार के आई है। अगर आप हमें ये कहें कि एक जमात है सियासी, उसका नाम है पीपल्स पार्टी, उसका नाम है PMLN, हम उनसे बात करने को तैयार हैं। लेकिन जो मेरा मैंडेट चोरी करके, मेरा जो मुजरिम है, अवाम के वोट का जो मुजरिम है, आप हमें कहते हैं कि वही मेरे मसाइल। मसलन मुझे ये बताएं इकरा, मेरा चोर है मिस्टर ए, उसने चोरी की है, वो साबित हो गई है, और वो न्यूट्रल बहुत सारे और जगहों पे वो साबित हो गई है। इसलिए नहीं कि मैं इल्जाम लगा रही, बट वो साबित हो गई है, और आप मुझे इंसिस्ट करें कि आप इन्हीं से ही इंसाफ मांगे। वो क्या मुझे इंसाफ दे पाएगा, या इंसाफ पे मबनी डायलॉग हो पाएगा? हमारा मुद्दा ये है कि हमें पॉलिटिकल लोगों से डायलॉग करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई आर नहीं है, होना चाहिए। बट इस वक्त हमारा मैंडेट चोरी करके ये हमारे ऊपर गैर आईनी तरीके से हम ना सिर्फ मुसल्लत किए गए हैं, मज़हका खेज तौर पर हमारी रिजर्व सीटों का जो हमारी ऑलरेडी जो इन्होंने फॉर्म 47 से जो सीटें छीनी वो अलग है, जो मैंडेट इस वक्त हमारे पास है उसके तहत हमारी रिजर्व सीटों पे भी ये कब्जा जमा के बैठे हैं। वो तक का फैसला ये मुझे ये बताओ, क्या ये बहस होनी चाहिए कि हमारी जो रिजर्व सीटों का कोटा ये निहाल साहब से चाहिए, निहाल जाना चाहिए? निहाल भाई आइन और कानून करती हूँ। बिल्कुल ठीक।